कांकेर जिले के अंतागढ़ में आज सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग और अंतागढ़ विधानसभा विधायक विक्रम देव उसेंडी एक साथ मंच पर दिखे। आपको बता दें, हाल ही के दिनों में पूर्व विधायक अनूप नाग ने दोनों नेताओं पर मतभेद और गुटबाजी के आरोप लगाए, जिससे इलाके की राजनीति में हलचल मच गई थी। इन आरोपों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी। वहीं इसी बीच आज के कार्यक्रम में दोनों नेताओं की मौजूदगी ने सभी चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें, मंच से दोनों ने एक सुर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में जुटा हुआ है। बातचीत के दौरान सांसद भोजराज नाग ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आपको बता दें, अंतागढ़ मंदिर प्रांगण में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग और अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी एक ही मंच पर साथ नजर आए, जबकि कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक अनूप नाग ने दोनों नेताओं के बीच मतभेद और गुटबाजी के आरोप लगाए थे। तो वहीं हमारे संवाददाता ने मौके पर दोनों नेताओं से खास बातचीत की। तो वहीं इस बातचीत में सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम देव उसेंडी ने एक साथ कहा कि पार्टी में किसी भी प्रकार का विवाद या फिर खींचतान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जनता की सेवा के मुद्दे पर एकजुट है। सांसद भोजराज नाग ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। दोनों नेताओं ने मिलकर साफ कर दिया है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी की सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं और पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं इस मामले में अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे सीधे सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम देव उसेंडी से खास बातचीत की है। तो आइए आप भी सुनिए। अभी मैं मौजूद हूं अंतागढ़ में और 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो 17 से 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी कड़ी में आज अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दोनों इस जगह पर मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए हैं और इनके द्वारा अभी पौधारोपण किया गया और हम इनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि बीते दिनों एक जो वायरल प्रेस विज्ञप्ति है पूर्व विधायक की, उसने अंतागढ़ की राजनीति में एक हलचल ला दिया। उनके द्वारा एक आरोप भी लगाया गया कि विधायक और सांसद में कई गहरे मतभेद हैं और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। तो हम सीधे सांसद जी और सीधे विधायक जी से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी गुटबाजी है जो अंतागढ़ क्षेत्र की जनता नहीं देख पाई और जो पूर्व विधायक अनूप नाग है उनको वो दिख गया, और इस तरीके का जो बयानबाजी उनके द्वारा किया जा रहा है। आप इस बयान को किस तरीके से लेते हैं? सबसे पहले तो आज हम सेवा पखवाड़ा के उपलक्ष्य पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पे ठाकुरदाई मंदिर प्रांगण में हम एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। आदरणीय विधायक जी और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण और हमारे मंडल अध्यक्ष सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। मैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया का आह्वान किया है कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको रोकने के लिए, प्रकृति को संतुलित करने के लिए जो एक पेड़ माँ के नाम आह्वान किया है, उसी तारतम्य में हम सब वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और भी सेवा पखवाड़ा में बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और रक्तदान शिविर, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में नशा मुक्ति अभियान और तमाम प्रकार की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं आम जन तक पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले। इस प्रकार की अनेक योजनाएं हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। और सांसद जी, मैं आपसे ये समझने का प्रयास करूंगा, जैसे कि अनूप नाग ने बीते दिनों जो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है, इन बातों को आप किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के समान काम करने वाली पार्टी, हमारी जो संगठन है, ये संगठन में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। कभी कोई मतभेद नहीं होता, ना कोई गुटबाजी नहीं होता। आप सब देख रहे होंगे कि लंबा समय से हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक है आदरणीय विक्रम देव उसेंडी जी विधायक रहे,
सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे और आज भी विधायक है। आदरणीय विक्रम उसेंडी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठतम आदिवासी नेताओं में से एक है और इस क्षेत्र के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित रूप से ये अनूप नाग, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, तो पूर्व में थानेदार रहे और इनका भाषा ही थानेदारी किस्म का है। इससे अपने पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, उनका उपेक्षा हुआ और सीधा सीधा पैराशूट से लैंडिंग करके कांग्रेस पार्टी में आए और जैसे ही रिटायर हुए इनको विधायक की टिकट मिल गई। उनके बाद ये पार्टी कार्यकर्ताओं का उपेक्षा किया। पार्टी संगठन ने गुटबाजी को देखते हुए, इनके चाल चरित्र और जो क्रियाकलाप है उसको देखते हुए इसके टिकट काटी और उसके बाद पार्टी के साथ गुटबाजी करते हुए, गद्दारी करते हुए इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद पार्टी ने इसको निष्कासित कर दिया है और राजनीति में बने रहने के लिए इस प्रकार के ओछी हरकत करते हैं और निम्न स्तर के बयान देते हैं। ये कभी कांग्रेस पार्टी, चाहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे ये हो, चाहे इनके जो आबकारी मंत्री जो अभी जेल में है, ये लगातार इस क्षेत्र में आए, कई ऐसे विकास कामों की भूमि पूजन किए, घोषणा किए। इन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर अंतागढ़ बस स्टैंड में टांगा था। 1 अरब से भी अधिक विकास कार्यों की उन्होंने घोषणा, भूमि पूजन इस प्रकार का किया था। एक भी काम इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। अब ये अंतागढ़ से लेकर के नारायणपुर सड़क, ये हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने इसको स्वीकृत किया है, टेंडर भी लग गया है और भी जो तमाम इस क्षेत्र के विकास के जितने भी काम दिख रहे हैं, चाहे सड़क हो, पुलिया हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, स्कूल हो, ITI हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। 70 साल आजादी के 75-76 साल में इन्होंने 50-60 साल तक शासन किया और 50-60 साल में कभी गांव गरीब किसान महिला के बारे में नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब महिला और किसान नौजवान सब वर्ग के लिए सोच रही है। आज इसी का देन है कि हमारी सरकार 1000 रुपये महतारी वंदन के नाम से दे रही है, किसानों का धान 3100 रुपये में खरीद रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो ये थे हमारे साथ कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग जी। हमारे साथ अंतागढ़ क्षेत्र के विधायक भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि उस प्रेस विज्ञप्ति में खास 3 पॉइंट को पिन आउट किया गया था, जिसमें कि सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र और आपके बारे में ये कहा गया कि दोनों के बीच का जो गहरा मतभेद है उसके चलते अंतागढ़ विकास से पीछे है। इस बारे में आप क्या कहना? नहीं, देखिए, इस प्रकार के जो बातें, अनर्गल बातें पूर्व विधायक द्वारा कहना उनकी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने 5 साल में एक भी अंतागढ़ विधानसभा कोई उपलब्धि बता दें, कोई बड़ी उपलब्धि बता दें कि उन्होंने कुछ किया है क्या यहाँ के लिए। और चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ, हमारे देश के श्रद्धेय परम आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए। 25 साल चूंकि हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और अभी 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू होकर के अभी विभिन्न बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वृक्षारोपण हो, रक्तदान शिविर हो, चाहे अभी विजय सम्मेलन हो, अलग अलग कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म जयंती, उसके साथ लाल बहादुर जी की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती, तो बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। उस श्रृंखला में आज का वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन छत्तीसगढ़ के 25 साल में आप देखें, हमारी सरकार ने जब से यहाँ पर 2003-04 से लेके 18 तक के बहुत सारे, चाहे गांव गरीब किसान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य बहुत सारे काम हुए हैं। क्षेत्र में जनता अच्छी से जानती है। और पिछले 5 साल में मैं कहूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतने ज्यादा भ्रष्टाचार, घोटाले आप देखें, शराब का बड़ा घोटाला, PSC में बड़ा घोटाला, उसके साथ साथ कोयला में बड़ा अनियमितता, DMF में बड़ा घोटाला, ये सब इसमें कोई कई जेल में है, बेल में है, इनके मंत्री हैं, कई अभी लाइन में लगे हुए हैं। अब इस पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को अच्छे से जानते हैं। उससे जुड़े पूर्व विधायक के बारे में तो मैं टीका टिप्पणी करूंगा नहीं। क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है उसके क्रियाकलाप, चाल चरित्र चेहरा को, और क्षेत्र की जनता से समझती है। और हमारे बीच सांसद जी के साथ हम लगातार कार्यक्रमों में हैं। पिछले समय दिनों में भी हम लगातार सफाई अभियान हो, अभी ठाकुर जोहारने का कार्यक्रम कोयलीबेड़ा में भी साथ थे, आज भी साथ हैं। तो लगातार
अभी ये इस टाइप के बात करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हम कार्यकर्ताओं के बीच वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता अच्छे से समझ रही है, हम एकजुट हैं, भारतीय जनता एकजुटता के साथ काम कर रही है। आने वाले समय में और बहुत काम आपको क्षेत्र में देखने को भी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के विधायक विक्रमदेव उसेंडी। और अनूप नाग ने जिस बहुचर्चित अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग का जिक्र उस प्रेस विज्ञप्ति में किया, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने एक दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए उस बात का भी खंडन किया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने पूर्व में हमने आपको जैसा खबर दिखाया उसमें उन्होंने बताया कि किसी तकनीकी कारण के चलते उसमें देरी है, पर कार्य की स्वीकृति और टेंडर हो चुका है और काम जल्द ही चालू होने वाला है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।